Hello dear students of class 3rd. Today is your English class and in our today's class we are going to read a new chapter number 12 from your English course book volume 2 and the name of this chapter is I Have a Dream. Now let's begin. There are so many human beings on this planet. We all look different. Our hair could be black, brown, blonde or red. Our skin could be dark or fair, but we are all equally human, aren't we? इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, इस प्लैनेट पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, मानव रहते हैं और वे सभी अलग अलग तरह के दिखते हैं. किसी के हेयर ब्लैक हो सकते हैं, किसी के ब्राउन, किसी के रेड, किसी के गोल्डन हो सकते हैं और सभी की स्किन भी अलग अलग होती है. मीन्स किसी का कलर डार्क हो सकता है, किसी का फेयर हो सकता है, मीन्स कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है. बट वी आर ऑल इक्वली ह्यूमन. लेकिन हम सभी समान रूप से इंसान हैं, ह्यूमन है, मानव है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट मार्टिन लूथर किंग. He was an American of African origin. People who African origin were sometimes called black in America because of their dark skin. ये जो स्टोरी हम आज रीड करने जा रहे हैं ये मार्टिन लूथर किंग के बारे में एक स्टोरी है जो अमेरिका में रहने वाले थे लेकिन वो अफ्रीकन थे यानी अफ्रीका के मूल निवासी थे और अमेरिका में वो रहते थे. ऐसे लोग जो अफ्रीका से होते थे उन्हें कभी कभी अमेरिका के अंदर ब्लैक यानी काला कहा जाता था. उन्हें ब्लैक उनकी डार्क स्किन यानी अफ्रीका में रहने वाले जो अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनकी जो स्किन का कलर होता है वो बहुत डार्क होता है, वह बिल्कुल काले दिखाई देते हैं और इस वजह से उन अफ्रीकन्स को अमेरिका में ब्लैक्स के नाम से कहा जाता था. This inspiring story tells us about Martin Luther King's peaceful fight for justice. ये जो स्टोरी हम रीड करने जा रहे हैं ये स्टोरी हमें मार्टिन लूथर किंग की शांतिपूर्ण लड़ाई के बारे में बताती है कि किस तरह से उन्होंने अमेरिका में काले और सफ़ेद लोगों के बीच होने वाले भेदभाव को, उनके बीच जो डिफरेंस था उसको दूर करने के लिए किस तरह से उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी और उन्होंने न्याय हासिल किया. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. मार्टिन लूथर्स चाइल्डहुड. मार्टिन लूथर का बचपन. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ मार्टिन लूथर्स चाइल्डहुड. मार्टिन लूथर की बचपन की पिक्चर है. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न इन एटलांटा जॉर्जिया ऑन 15 जनवरी 1929. मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था. At home, Martin was always taught to treat other people with respect and settle disagreements with love instead of hate. मार्टिन लूथर को उनके घर पर हमेशा ये सिखाया गया था कि हमेशा दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर हम किसी बात से डिसएग्री है, असहमत है तो हमें उसे प्यार से दिखाना चाहिए, हमें उसे नफरत नहीं करनी चाहिए. When Martin was very young, he noticed that some people did not treat others with respect. जब मार्टिन बहुत छोटे थे तब उन्होंने ये नोटिस किया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं. He saw that the black people were not treated with the same respect as the white people. उन्होंने देखा कि काले लोगों को गोरे लोगों की तरह समान रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, यानी काले लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और गोरे लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है. जो रेस्पेक्ट वाइट पीपल यानी गोरे लोगों को मिलती है वह ब्लैक पीपल को नहीं मिलती है. मार्टिन्स बेस्ट फ्रेंड वॉज अ लिटिल वाइट बॉय. They played together every day. मार्टिन लूथर का एक बेस्ट फ्रेंड था और वह बेस्ट फ्रेंड एक छोटा सा वाइट बॉय यानी एक श्वेत लड़का था और वे हमेशा रोजाना साथ में खेला करते थे. One day, the little boy's mother told Martin that he should not play with her son.
एक दिन उस छोटे से श्वेत बॉय गोरे लड़के की माँ ने मार्टिन से कहा कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ में नहीं खेलना चाहिए। Martin's mother explained that this was because he was black and his friend was a white boy. मार्टिन इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके फ्रेंड की मदर ने उन्हें उनके फ्रेंड के साथ में खेलने से मना क्यों कर दिया। तब मार्टिन की मदर ने उन्हें समझाया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुम काले हो और तुम्हारा जो फ्रेंड है वह एक श्वेत बॉय वाइट बॉय है। His friend's mother did not want her son playing with a black boy. मार्टिन के फ्रेंड की मदर यह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी काले लड़के के साथ में खेले। Martin was very sad and did not understand why the color of someone's skin should make any difference. मार्टिन इस बात को सुनकर बहुत उदास हो गए और वे नहीं समझ पा रहे थे कि किसी की स्किन का कलर किसी का काला या गोरा होना किस तरह से उन्हें अलग बना सकता है, उनमें डिफरेंस कर सकता है। मार्टिन्स मदर हेल्ड हिम ऑन हर लैप एंड सेड, मार्टिन की मदर ने मार्टिन को गोद में बिठाया और उन्हें समझाया, यू आर एज गुड एज एनीवन। मार्टिन नेवर फॉरगॉट व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। मार्टिन की मदर ने मार्टिन को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें समझाया कि तुम काले हो लेकिन फिर भी तुम उतने ही खास हो, उतने ही अच्छे हो जैसा कि कोई और है। और मार्टिन ने अपनी माँ की कही हुई इस बात को कभी भी नहीं भुलाया। मार्टिन इन कॉलेज। अब मार्टिन की कॉलेज लाइफ के बारे में बताया गया है कि कॉलेज में जब वे स्टडी करते थे तब उन्होंने क्या सीखा। While in college, Martin began studying about मोहनदास करमचंद गांधी जी। कॉलेज के दौरान मार्टिन ने मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स गांधी जी के बारे में पढ़ाई करना शुरू किया। He learnt that India was ruled by the British. The people of India did not like that. उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में उन्होंने ये पढ़ा, कॉलेज की पढ़ाई करते समय उन्होंने सीखा कि भारत जो है, इंडिया जो है वह ब्रिटिश के शासन में था। इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का शासन था और इंडिया के लोगों को यह पसंद नहीं था। Some people thought that they should go to war against the British to get freedom from the British rule. कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि उन्हें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए और उन्हें फ्रीडम हासिल करनी चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। However, गांधी जी believed India could be free without fighting physically. जबकि गांधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि इंडिया बिना किसी फिजिकली फाइटिंग के भी इंडिपेंडेंस हासिल कर सकती है, इंडिया को बिना किसी फिजिकली फाइटिंग के भी फ्री कराया जा सकता है, आज़ाद करवाया जा सकता है। He taught the people of India how freedom from the British could be got through non-violence. उन्होंने इंडिया के लोगों को यह सिखाया कि किस तरह से non-violence मीन्स शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हिंसा के भी भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। Martin Luther learnt this from गांधी जी and began to teach the people of the United States how the blacks could change their situation peacefully. मार्टिन लूथर ने गांधी जी से इस बात को सीखा, गांधी जी की इस बात को उन्होंने सीखा और उन्होंने भी यूनाइटेड स्टेट के लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया कि किस तरह से ब्लैक्स यानी काले लोग भी अपनी सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। मार्टिन लूथर एंड हिज फाइट फॉर जस्टिस। मार्टिन लूथर ने किस तरह से जस्टिस के लिए, न्याय पाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। In 1955, an incident on a city bus showed how this way was possible. 1955 में एक सिटी बस में हुए इंसिडेंट ने, घटना ने यह दिखा दिया कि किस तरह से ये पॉसिबल हुआ। This incident took place in an American city called
Montgomery on 1 December 1955। ये इंसिडेंट, ये घटना अमेरिका की एक अमेरिकन सिटी मॉन्टगोमरी में 1 दिसंबर 1955 में हुई थी। That day, after a long hard day at work, a black lady, Rosa Parks, was riding a bus home। उस दिन एक लंबे समय तक काम करने के बाद में एक ब्लैक लेडी, एक काली महिला रोजा पार्क्स एक बस से अपने घर की ओर जा रही थी। द बस ड्राइवर टोल्ड हर टू गिव हर सीट टू अ व्हाइट पर्सन एज दिस वॉज द सिटी लॉ। तभी बस ड्राइवर ने सिटी लॉ के अकॉर्डिंग, यानी शहर में जो कानून बना हुआ था उस कानून के अकॉर्डिंग बस ड्राइवर ने उस महिला रोजा पार्क्स को, उस काली महिला ब्लैक लेडी को अपनी सीट एक व्हाइट पर्सन यानी एक श्वेत व्यक्ति गोरे पर्सन को देने के लिए कहा। रोजा फेल्ट दिस वॉज रॉन्ग। रोजा को लगा ये गलत लगा। शी रेफ्यूज्ड टू लीव हर सीट। उसने अपनी सीट को छोड़ने से मना कर दिया। द पुलिस पुट हर इन जेल फॉर डिसओबेइंग द सिटी लॉ। और पुलिस ने उस महिला को, रोजा को, सिटी लॉ यानी शहर का कानून तोड़ने के जुर्म में उसको जेल में डाल दिया। द पीपल वर वेरी एंग्री। मार्टिन लूथर किंग हेल्प्ड प्लान अ बॉयकॉट। वहाँ के, और इस इंसिडेंट को देखकर, इस इंसिडेंट से वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा फैल गया, लोग गुस्सा हो गए। एंड मार्टिन लूथर किंग हेल्प्ड प्लान अ बॉयकॉट। और मार्टिन लूथर किंग ने बॉयकॉट यानी बहिष्कार करने का प्लान बनाने में हेल्प की। It was decided that the black people would stop riding the city buses। ये डिसाइड किया गया कि जितने भी काले लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं वे सभी सिटी बसेस में जाना बंद कर देंगे। They boycotted the city bus for 1 full year। और उन्होंने पूरे 1 साल तक सिटी बसों का बहिष्कार किया। The bus company lost a lot of money but the boycott worked। और उनके इस बहिष्कार से, यानी जब काले लोगों ने सिटी बसेस में आना जाना बंद कर दिया तो उससे बस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उनका जो बॉयकॉट था, जो बहिष्कार था, उसने वर्क किया, उसने काम किया। द सिटी ट्रांसपोर्टेशन लॉज वर चेंज्ड एंड द ब्लैक पीपल कुड सिट एनीवेयर दे वांटेड इन द बस। दे डिडंट हैव टू गिव अप देयर सीट टू एनीवन। उनके बहिष्कार ने काम किया और सिटी ट्रांसपोर्टेशन लॉ यानी शहर का जो ट्रांसपोर्टेशन कानून था उसमें चेंज किया गया, उसे बदला गया। और अब कोई भी काला व्यक्ति बस के अंदर, सिटी बस के अंदर कहीं भी अपनी इच्छा से बैठ सकता था और उसे अपनी सीट कभी भी किसी और को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मार्टिन लूथर किंग एंड हिज फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच। मार्टिन लूथर और उनकी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम। ऑन अगस्त 28, 1963, डॉक्टर किंग हेल्प्ड ऑर्गेनाइज अ मार्च फॉर फ्रीडम टू वॉशिंगटन, द कैपिटल ऑफ अमेरिका। 28 अगस्त 1963 में डॉक्टर किंग ने कैपिटल ऑफ अमेरिका मीन्स अमेरिका की जो कैपिटल राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, उसकी फ्रीडम मार्च को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। दिस इज कॉल्ड द मार्च ऑन वॉशिंगटन। और ये मार्च ऑन वॉशिंगटन के नाम से जाना गया। ही गेव हिज फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच टू 250,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी। This was one of the Dr. King's most important speeches, he told the crowd। इस मार्च के दौरान मार्टिन लूथर ने वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल में 250,000 लोगों के सामने अपनी एक फेमस स्पीच दी जिसका नेम था आई हैव अ ड्रीम। और ये मार्टिन लूथर की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीचेस में से एक थी। और उन्होंने पूरी भीड़ के सामने उन्होंने कहा। अब उन्होंने अपनी स्पीच में भीड़ के सामने 250,000 पर्सन्स के सामने उन्होंने क्या कहा? I have a dream that my 4 children will one day
live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream that one day little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. वॉशिंगटन डीसी में 250,000 पर्सन के सामने लिंकन मेमोरियल में मार्टिन लूथर ने जो स्पीच दी थी जिसका नेम आई हैव अ ड्रीम था, उस स्पीच में मार्टिन ने पूरी भीड़ के सामने कहा कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 चिल्ड्रन, मेरे जो 4 बच्चे हैं, वे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में, एक ऐसे देश में रहेंगे जहां पर लोगों को उनकी कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर से, उनकी चमड़ी के कलर से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनके चरित्र से और उनके काम से उनको पहचाना जाएगा। आगे वो बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन हर एक काला लड़का और एक काली लड़की, ब्लैक बॉय और ब्लैक गर्ल, किसी वाइट बॉय और वाइट गर्ल्स यानी छोटे सफेद श्वेत बॉय और श्वेत गर्ल्स से एज अ ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन की तरह आपस में हाथ मिलाएंगे। यानी मार्टिन लूथर का एक सपना था कि एक काला लड़का और काली लड़की एक वाइट बॉय यानी गोरे लड़के और गोरी लड़की से भाई बहन की तरह आपस में हाथ मिलाएंगे। नोबेल प्राइज फॉर मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर का नोबेल प्राइज। In 1964, मार्टिन received the Nobel Prize for Peace. 1964 में मार्टिन लूथर को शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। He got the award because he taught people how to protest and change things in a non-violent way. ये जो अवार्ड मार्टिन लूथर को दिया गया था, यह इस वजह से दिया गया था कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया था कि किस तरह से नॉन वायलेंस यानी शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से प्रदर्शन करके, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके किस तरह से चीजों को बदला जा सकता है। In 1965, Martin led a protest march in Alabama. He wanted to bring attention to the problems that the black Americans were facing. 1965 में मार्टिन लूथर ने अल्बामा में एक प्रोटेस्ट मार्च को लीड किया। इस मार्च के थ्रू वे यह चाहते थे, वे अमेरिका में काले लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी, काले लोग जो वहां पर रहकर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह प्रोटेस्ट मार्च किया था। During the march, some white people became violent, but the marchers did not fight. इस मार्च के दौरान कुछ श्वेत लोग वायलेंट हो गए, यानी कुछ श्वेत लोगों ने हंगामा कर दिया था, लेकिन उस मार्च में जो मार्टिन लूथर जिस मार्च को लीड कर रहे थे, वहाँ उसमें शामिल होने वाले जो लोग थे, उन्होंने किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं किया। दिस मार्च हेल्प्ड पीपल इन यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस टू पास मोर जस्ट लॉज फॉर द ब्लैक्स। और इस मार्च ने यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के लोगों को ब्लैक्स यानी काले लोगों के लिए और जस्टिस लॉज यानी और कानून पास करने में हेल्प की। तो हमने इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हमने ये रीड किया कि किस तरह से मार्टिन लूथर ने जस्टिस के लिए, न्याय पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी।